हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक्सेल एंड एआई ट्यूटोरियल में। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक डायनामिक कैलेंडर थ्रू एक्सेल हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। अगर ये चीज़ें आप अपने एक्सेल में या अपने प्रेजेंटेशन में बनाते हैं तो रियली यू आर अ वेरी वेरी एक्सेल एक्सपर्ट। तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट लगेंगे, बहुत सारे कंडीशन लगेंगे, बहुत सारी लॉजिक लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करके दिखाने वाला हूँ। फाइनली जो आप लोगों के पास फॉर्मेट आएगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा जो मेरे स्क्रीन पे अभी आप लोगों के सामने प्रेजेंट है। तो ये तो आप लोगों को जब फाइनल आएगा तो ये दिखेगा दिखेगा लेकिन इससे पहले आप लोगों को मैं ले चल रहा हूँ एक एक्सेल सीट पे, जहाँ पे कि कंप्लीटली ये ब्लैंक एक्सेल सीट है। इसमें कहीं कुछ अभी डिटेल मैंने मेंशन नहीं किया है। मैं स्टार्टिंग से लेके 1 to 1 आपको हर एक लॉजिक और कंसेप्ट यहाँ पे समझाऊंगा। तो यहाँ पे जो है 7 डेज होते हैं। मैं 7 डेज वीक कंसीडर कर रहा हूँ लेफ्ट टू राइट। इसमें मैं डायनेमिक कैलेंडर हमें बनाना है। तो डायनेमिक का मतलब यहाँ पे है कि आप जो भी मंथ और जो भी ईयर सिलेक्ट करना चाहें वो कैलेंडर आपके सामने प्रेजेंट हो जाए, वो कैलेंडर आपको यहाँ पे दिखे। तो इसलिए मैंने 7 कॉलम लिया है, एच से लेके एन तक। आप देख सकते हैं यहाँ एच कॉलम से लेके एन तक मैं लेने वाला हूँ। और इसमें जो है मैंने आप लोगों को देखोगे दो पार्ट कर रखे हैं। एक पार्ट है मैंने 4 कॉलम का लिया है और दूसरा पार्ट जो है मैंने 3 कॉलम का लिया है। 4 कॉलम का जो पार्ट है ये मैंने मंथ के लिए लिया है और मैं इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू आप लोगों को देने वाला हूँ। जो भी मंथ आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कर ले। और यहाँ पे भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ ईयर। एक रेंज में आप लोगों को डिफाइन करके दे दूंगा कि किस एक रेंज होगा आपका 2010 से लेकर 2035 तक का। मैं इसमें डिफाइन करके दे दूंगा। तो वो रेंज आप अगर सिलेक्ट करते हैं तो उसके बेस पे आपका कैलेंडर प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से। अब हमें यहाँ पे लेना है मंथ। तो मंथ के लिए मैं आप लोगों को अपने लास्ट वीडियो में बता दिया है कि कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे डेटा में जाएंगे। डेटा में आप डेटा वैलिडेशन में जाओगे। डेटा वैलिडेशन में आपको आएगा एड रूल। आप जैसे ही एड रूल के पास जाओगे आपको यहाँ पे दिखेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट क्राइटेरिया मैंने दे रखा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ड्रॉप डाउन फ्रॉम रेंज, मैं रेंज से दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं रेंज सिलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन की लिस्ट आ गई। लेकिन इसमें अब क्या है, मुझे सिलेक्ट करना है वो मुझे रेंज डिफाइन करके देना होगा। तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ सिलेक्ट रेंज। तो मैं रेंज सिलेक्ट करने के लिए सीट 5 में जाता हूँ। सीट 5 में आप लोग देखोगे मंथ और ईयर मैंने बना रखा है। अभी इसमें एंट्री नहीं किया मैंने मंथ के नेम और ईयर का ड्यूरेशन। तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ आप लोगों को ए, यहाँ पे आप देखोगे 2 रोज सेकेंड रो से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं 13 तक जाऊंगा ताकि मुझे जो है वो पूरा डिफाइंड होकर आप लोगों को मिल जाए। तो मैं 13 तक गया, 13 रो तक, ताकि आप लोगों को 12 मंथ की पूरी प्रॉपर एंट्री मिलेगी। तो इस तरीके से मैंने ओके किया। अब जैसे ही मैं ओके करूंगा और डन करूंगा ये आप देखोगे कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट, वहाँ आपके जो ये सीट है यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गई है। लेकिन यहाँ पे कोई अभी कुछ शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये जो सीट है ये ब्लैंक है। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ और इसी को मैं ड्रॉप डाउन कर दूंगा, लिख दूंगा 13 तक। आप देखोगे दिसंबर तक का ये पूरा मंथ आ गया। अब वैसे ही मैं दोबारा से फिर इसमें भी एंट्री कर लेता हूँ ईयर में 2010 और 2011। इसको भी मैं ड्रॉप डाउन, इस लिस्ट को मैं 2035 तक लेके चला जाता हूँ या मैं 30 तक लेके चला हूँ। अभी फिलहाल मैं 30 तक ही कंसीडर कर रहा हूँ 20 एंट्री। ये लिस्ट आप अपने हिसाब से जितना चाहें उतना आप कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि कोई लिमिटेशन है। आपको डिफाइन करना है कि जब आप रेंज सिलेक्ट करोगे तो कंप्लीट आपको जो भी आपने एंट्री की है वो कंप्लीट आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने अभी जो सिलेक्ट किया आप देखोगे डायनामिक कैलेंडर में, इसमें जो तो सिलेक्ट किया था मैंने सिर्फ और सिर्फ
मैंने मंथ के लिए सिलेक्ट किया था। अब देखोगे ये सारे मंथ यहाँ पे शो हो रहे हैं। 12 मंथ, जो भी 12 मंथ मैंने वहाँ पे एंट्री किया वो सिलेक्ट हो रहा है। इसमें से आप जिसको भी लेना चाहें वो यहाँ पे ले सकते हैं। जनवरी मंथ आप ले लिया। सेम वैसे ही यहाँ पे मैं ईयर का सिलेक्ट करने वाला हूँ। मैंने एल से लेके एन तक कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। अब एड रोल में जाऊँगा, यहाँ से एड रोल में फिर सेम चीज़ें मैं सिलेक्ट करूँगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट रेंज के लिए मैं फिर से सीट 5 पे जाऊँगा। सीट 5 पे मेरे पास ये ऑलरेडी मैंने एंट्री कर दी थी। अब इसको ओके करूँगा। जैसे ही ओके करूँगा मेरा ये पूरा का पूरा डन मैंने कर दिया। अब जब आप कैलेंडर पे जाओगे, आप यहाँ पे देखोगे पूरी आपको लिस्ट आ रही है। 2024 चल रहा है, मैं 2024 का सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, अब इसको मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे इसको शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हाइड हो गया। अब हमें जो है कैलेंडर बनाना है। वीकडे जो है हम स्टार्ट करेंगे संडे टू सैटरडे। तो संडे टू सैटरडे इसको मुझे प्रेजेंट करना है। तो मैं इस तरीके से मैंने ये संडे टू सैटरडे इसका अलाइनमेंट कर दे रहा हूँ आप लोगों को प्रॉपर तरीके से, ताकि और इसको कलर भी कर दे रहा हूँ। मैंने एक हल्का कलर लिया और संडे को मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ संडे जो है वो वीकेंड डे है, इसलिए मैं इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया मैंने। अब देख रहे हैं ये सारा मैंने वीकडेज ले लिए, मंडे संडे टू सैटरडे, और यहाँ पे मंथ। अब हम चाहते हैं तो मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, इसको भी कलरफुल कर सकते हैं। तो इसको कलरफुल करने के लिए हम नॉर्मली कोई भी कलर एक दे रहा हूँ जो हल्का शैडो कलर है। मैंने ये कलर दे दिया। अब आपका ये ईयर और मंथ का हो गया और ये पूरा वीक डेज आ गया। अब ये पूरा वीक डेज आ सिलेक्ट कर रहे हैं और जो भी ईयर सिलेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके पास ये पूरा जो है कैलेंडर लिस्ट बन के आना चाहिए। तो इसमें जो कंसेप्ट अलाउ होगा उसमें 3 फॉर्मूले यूज होंगे, सीक्वेंट, डेट वैल्यू और वीक डेज। यही 3 फॉर्मूले आप यूज होने वाले हैं यहाँ पे। तो वो तीनों फॉर्मूले कैसे अप्लाई होंगे, क्या उनका सीक्वेंस होगा, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप सीक्वेंस अप्लाई करेंगे। सीक्वेंस इसलिए कि मेरा जो कैलेंडर लिस्ट होता है इसमें जो होते हैं टोटल 4 वीक प्लस 2 डेज होते हैं। अब इसमें जो 2 डेज का होता है ये अल्टरनेट चलते हैं, या ये तो वीकेंड के स्टार्ट में एंड में स्टार्ट होंगे या वीकेंड के पहले में। तो इसमें कुछ जो है वीक जो होते हैं एकदम एंड में होंगे, फिर कुछ वीक जो होंगे। तो इसलिए मैं टोटल 4+2 स्टार्टिंग और एंड के 2 एडिशनल रो लेके चल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा सीक्वेंस का। एक चीज़ और आप लोगों को इसमें मैं क्लियर कर देता हूँ, सीक्वेंस की फॉर्मूला अप्लाई होगी। आई थिंक आप लोगों को ये विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो जाए। आई थिंक अब विजिबल होगा क्लियर। अगर नहीं है तो कंप्लीट आप लोगों का विजिबल है। तो इस चीज़ को मैं एक बार थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सीक्वेंस का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। सीक्वेंस जैसे ही मैंने अप्लाई किया इसमें कंडीशन आ गया रो और कॉलम। तो मैं रो जो लेने वाला हूँ 6 लेने वाला हूँ और टोटल 7 डेज हैं, तो इसलिए मैं 7 यहाँ पे लेने वाला हूँ। मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा। अब इसमें पूछ रहा है स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, तो मैं स्टार्ट जो है डेट वैल्यू लूँगा। डेट वैल्यू आ गया। डेट वैल्यू में जो है वो मेरा जो H1 जो जनवरी मंथ होगा वो H1 में आ जाएगा। तो जो भी हम मंथ लेंगे वो H1 में वैल्यू आएगी। एंड ईयर जो है डेट मंथ और ईयर के बेस पे डेट वैल्यू आने वाली है। तो इसलिए हम डेट वैल्यू में मंथ सेलेक्ट कर लिया और ईयर का भी मैं सिलेक्ट करने के लिए एलोन यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। अब इसमें से जो कंसेप्ट है कि जो वीक डेज हैं वो माइनस करना है हमें, और कैलिब्रेशन के लिए मैंने संडे स्टार्ट किया है इसलिए मैं आगे -1 करने वाला हूँ। वीक डे, फिर अगेन सेम चीज़ डेट वैल्यू अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। डेट वैल्यू अप्लाई किया, फिर इसमें जो है आप अगेन सेम चीज़ ले लो ये, और फिर
एंड, और फिर ये आप ब्रैकेट बंद करो, -1 और क्लोज करो। अब देखोगे जो मेरे पास लिस्ट आ रही है, ये जो है जनरल फॉर्मूला आ रहा है नंबर का, तो इसके फॉर्मेट को हम चेंज करेंगे। इसको फॉर्मेट के चेंज करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे और नंबर के फॉर्मेट पे जाएंगे, और जो है यहाँ पे हम, आप देखोगे मैं कस्टम नंबर फॉर्मेट पे जाऊँगा। कस्टम नंबर फॉर्मेट में मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे डे रिक्वायर्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे डी लिखा है, और डी करके मैं अप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा, आप लोग देखोगे कि ये कंप्लीट जो है कैलेंडर लिस्ट हमारे पास आ गई। अब ये कंप्लीट कैलेंडर लिस्ट हमारे पास आ गई, इसको मैं बॉर्डरिंग कर दे रहा हूँ। लेकिन इसमें देखोगे 31 है जनवरी, 31 जो है ये जनवरी मंथ का नहीं है, ये है आपका लास्ट दिसंबर, यानी 23 का दिसंबर महीने का 31 डे शो हो रहा है। और यहाँ पे देखोगे जब हमारा मंथ एंड हो गया 31, फिर भी हमारा ये पूरा शो हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसलिए इसको भी हाईलाइट करना है, तो इसके लिए मैं क्या कंसेप्ट यूज करूंगा वो भी मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेरीफाई करने के लिए कि हमारा जो फॉर्मूला और हमारा जो कैलेंडर आ रहा है करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करने के लिए हम आज की जो करेंट डेट है वो हम लोग लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है करेंट डेट जो है आज का 27 अक्टूबर है, 27 अक्टूबर संडे है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम सेम चीज कंसीडर कर रहे हैं, देखते हैं कि हमारा क्या आता है यहाँ पे वैल्यू। तो जैसे ही हम जाएंगे, अक्टूबर मंथ है तो मैं अक्टूबर मंथ सिलेक्ट कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद 2024, आज संडे है 27 संडे को आ रहा है। क्लियर? तो आप लोगों को क्लैरिटी आ गई होगी कि ये जो कैलेंडर मैंने बनाया है, ये जो है करेक्ट है। अब इस चीजों में जो अननेसेसरी की चीजें हैं, जस्ट लाइक 29 एंड 30, आप फर्स्ट थर्ड रो में आप देखोगे कि स्टार्टिंग में आ रहे हैं, तो ये अक्टूबर मंथ के डे नहीं है, ये हैं सितंबर मंथ के। और जो लास्ट में जो आप देख रहे हैं 7th रो में और 8th रो में 1 2 3 4 5 6 6, ये नवंबर मंथ का शो हो रहा है। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर दूंगा एक कंडीशनल फार्मूला अप्लाई करके। तो यहाँ पे मैं इस कंडीशनल फार्मूला को अप्लाई करने के लिए मैं पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं जाऊँगा यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मेट में। यहाँ पे जो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फार्मूला अप्लाई करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो फार्मूला अप्लाई करना है, मैंने रेंज सेलेक्ट कर रखा है S3 से लेके N3 तक। यहाँ पे इज नॉट एम्प्टी, मैं कंडीशनल फार्मूला जो अप्लाई करने वाला हूँ वो कस्टम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। मैंने कस्टम फार्मूला अप्लाई किया, कस्टम फार्मूला में मैं यहाँ पे इक्वल का साइन दूंगा। ये ऑटोमेटिक सेल एक्सेस नहीं करता है, तो मुझे मैनुअली सारी एंट्री यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करनी होगी। तो मैं यहाँ पे मंथ लूँगा, मंथ, फिर उसके बाद ब्रैकेट लूँगा। मंथ का जो है पहला डे है ये 29, तो 29 आप देखोगे H3 से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं H3 रिप्रेजेंट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा। ये या तो कम हो या ज़्यादा हो हमारे मंथ जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं उससे, तो उसकी वैल्यू फ्रीज होनी चाहिए। क्योंकि ये जो H3 है वो आप हर कॉलम पे अप्लाई करोगे तो वो उसके हिसाब से इरिस्पेक्टिव H कॉलम में जो आपका मंथ महीना है और M कॉलम में जो ईयर का महीना है, उसके कंपेयर में वो जो है वैल्यू फ्रीज होनी चाहिए। तो इसलिए हम फ्रीज करने के लिए डॉलर का यूज़ करते हैं, तो मैं डॉलर का यूज़ किया, और H1 ले रहा हूँ ये मंथ के लिए।
मुझे पूरे कंप्लीट फॉर्मूले को देखना होगा, और ये मैं देख रहा हूँ, ये टोटल का टोटल यहाँ पे हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे डन अप्लाई कर रहा हूँ, ये पूरा आ जा रहा है। और सॉरी, ये जो है महीना कहीं ना कहीं गलत हुआ था, ये 29 आ गया। अब मैं ये वीक डेज को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये पूरे वीक डेज को ग्रीन कलर से, क्योंकि मैंने जब पहले जो है संडे के जितने भी डेज थे उनको ग्रीन कलर से किया था, तो इसको भी मैं कर दे रहा हूँ। जहाँ पे कंडीशनल फार्मूला अप्लाई होगा वो अपने आप लाइटिस ग्रीन में प्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट जो है कैलेंडर फॉर्मेट आप लोगों के सामने आ गया। जो भी आप बनाना चाहो, जिस तरीके का मंथ सिलेक्ट करना चाहो, जो भी ईयर सिलेक्ट करना चाहो, उसके बेस पे ये कंप्लीट आपको सीट इसमें शो होगा। आप अक्टूबर से यहाँ पे अभी देख रहे हैं, अभी जो कैलेंडर है आपके पास वो जो है सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर मंथ का है, जो अभी करेंट का मंथ चल रहा है। थोड़ा इसको मैं फ़ॉन्ट को छोटा कर लेता हूँ, मंथ और डेज के फ़ॉन्ट को, ताकि ये प्रॉपर वे में प्रेजेंट हो जाए। आप देखोगे और भी मैंने इसको फ़ॉन्ट छोटा किया। अब ये कंप्लीट कैलेंडर आप लोगों के सामने दिख रहा है। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी अदर मंथ सिलेक्ट करना है, जस्ट लाइक आप लोगों ने अक्टूबर की जगह पे सितंबर सिलेक्ट कीजिए, सितंबर, और 2024 ही रहने देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को वेरीफाई करके दिखाना है। अब ये कैलेंडर आप लोगों के सामने है, मैं ये कैलेंडर आप सेम वेरीफाई करके दिखाता हूँ आपको। मैंने अपने लैपटॉप के जो मेरा कैलेंडर चल रहा है, आप लोग देखो अक्टूबर है, अक्टूबर से मैंने जैसे ही सितंबर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट संडे जो है फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट से ये संडे यहाँ पे शो हो रहा है। और जो 30 सितंबर एंड होगा 2024 का, वो 30 मंडे को होगा, 30। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है। इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये कंप्लीट डिस्क्राइब करके, एक डायनेमिक कैलेंडर कैसे बनाते हैं ये कंप्लीट यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है। आई होप कि इसको आप लोग एक बार ट्राई करोगे, और ये आप प्रेजेंट करते हो तो एक मतलब आप में आपके अंदर एक एक्सेल के एक्सपर्टाइजेशन आपके अंदर आएगा। एक एक्सेल एक्सपर्ट अगर आप हैं तो इसको ज़रूर यूज़ कर लेंगे। और थैंक यू। और दोस्तों, आप लोगों मेरे चैनल पे आए और आप लोगों ने ये वीडियो देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब की है। और ये लोग ये फॉर्मूले और ये कंसेप्ट आप अपने, अगर एक्सेल यूज़र हैं तो आप अपने एक्सेल पे ज़रूर अप्लाई करके चेक करोगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे अभी सब्सक्राइबर कम हैं, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी बेनिफिट मिलता रहे, मुझे भी एक इंटरनल इंटरेस्ट आया कि हाँ मेरे भी सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहे हैं। तो ताकि बेस पे मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और ये सारी चीज़ें मैं अपलोड करके आप लोगों को देता रहूँगा।